Hello viewers, we are reporting to you from Galo Heritage Cum Mopin Ground, Tarajuli Nahalagan, wherein one of the most revered festival of Galo community, Mopin, is being celebrated. As you can see, the weather is quite fine today. It was raining for past few days, but I would say thanks to Almighty, it didn't rain today. So as you can see, there are people donned in their white attire. All India Mopin spirit. Volleyball competition have just begun. We have with us the Chief Minister Pema Khandu and a local MLA and so many other dignitaries as well. Stay tuned with us to get more glimpses of the celebration. Happy Mopin! Your message to the Galo community as today is Mopin. So what would be your message to the Galo community? सबसे पहले इस शुभ अवसर पर मैं अपना खास करके गालो समाज को मोपिन का ढेर सारा शुभकामनाएं देना चाहेगा और अरुणाचल को अभी आगे बढ़ाने में गालो समाज का बहुत ही सहयोग रहा है और
खास करके एजुकेशन के क्षेत्र में। तो आज मैंने अपना गालो समाज को भी यही अनुरोध किया है कि यू शुड ऑल बी एन टॉर्च बेयरर टू अपलिफ्ट आवर एजुकेशन सिस्टम इन दिस स्टेट। So you have also sanctioned and made an announcement for 10 crore for the development of Galo heritage. Would you enlighten us more on that? यहाँ ईटानगर नाहरलगुन में अगर देखा जाए तो गालो समाज का जो पॉपुलेशन है नेक्स्ट टू निशी, गालो समाज यहाँ पे बसे हुए हैं। और जो कॉन्सेप्ट गालो समाज ने जो GWS ने जो लेके आया कि यहाँ नाहरलगुन में एक हेरिटेज सेंटर और एक मल्टीपर्पज़ हॉल। हेरिटेज सेंटर तो चलो इट विल बी स्पेसिफिकली फॉर गालो ट्राइब, मगर जो मल्टीपर्पज़ हॉल होगा इट विल सर्व एज पैन अरुणाचल का जो रिक्वायरमेंट है। ईटानगर में हम लोगों का ऑलरेडी वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर है, मगर नाहरलगुन में नहीं है। तो मैंने सरकार को ओर से मैंने कहा कि इसमें बिल्ड करने में 100% तो हम सहयोग कर नहीं पाएंगे, मगर 10 करोड़ गवर्नमेंट से सपोर्ट करेंगे और बाकी जो रिक्वायरमेंट होगा वो गालो समाज यहाँ पे एस एन कन्वर्जेंस मॉडल में यहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करेंगे और आने वाला 3-4 सालों में ये प्रोजेक्ट हम लोग बन के तैयार हो जाएंगे। एंड इट विल बी ए वेरी बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर दी गालो ट्राइब, जितने भी अरुणाचल का ट्राइब है और बाकी जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन लोग जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए भी बहुत ये फ़ायदेमंद होगा। So what about the Gurukul mode of school that you were talking about? दी गुरुकुल मॉडल ऑफ स्कूल, द बेसिक इंटेंशन जो है कि हमारे यहाँ पे खास करके जो इंडिजिनियस ट्राइब में जो पीस का जो चैंटिंग होता है इट्स ऑल इन ओरल। और जैसे अभी अनफॉर्चुनेटली जब एक पीस गुजर जाता है तो ही कैरीज ए बिग हिस्ट्री अलोंग विथ हिम। तो उस हिस्ट्री को अराइव रखने के लिए हम लोग ने स्कूल एक गुरुकुल मॉडल में स्टार्ट किया है। 2 साल पहले हम लोग ने सेपा से स्टार्ट किया है और अभी गालो एरिया में भी बनेगा। तो जो अपना अपना ट्राइब्स का जो ओरल जो होता है प्रीस्ट का, उसको हम लोग यंगर जनरेशन्स को पास ऑन करने के लिए ये एक मीडियम है। गुरुकुल स्कूल में नॉट ओनली फॉर द ट्रेडिशनल एजुकेशन, इट विल बी कम्बाइंड विद द मॉडर्न एजुकेशन ऑल्सो एज वेल। So what about the honorarium that will be given to the registered priests? कब से implement किया जाएगा? इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर से ही हम लोग ने देना शुरू कर दिया है। इस साल 2022 और 2023 का फाइनेंशियल ईयर में उसको हमने एनहेंस भी कर दिया है। तो जितने भी जो अरुणाचल का इंडिजिनियस जो प्रीस्ट है वो लोग अपना DC का वहाँ पे रजिस्टर करेगा। कुछ सर्टेन फॉर्मेलिटीज़ होगा, एक स्टैंडर्ड होगा, उसका आधार पर प्रीस्ट लोगों को मंथली ऑनरेरियम दिया जाएगा।